बस इस पौधे की लकड़ी ला करके अपने घर में जलाएं, आपके शत्रु, आपके जो जितने भी शत्रु हैं वो सारे स्वाहा हो जाएंगे, लकड़ी के साथ ही जल करके स्वाहा होंगे। संकट किया कराया कुछ भी आपके घर में हो रहा होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों ये लकड़ी बड़ी चमत्कारिक है। उस लकड़ी का प्रयोग जिस जिसने भी किया है अपने घर में, जिस जिसने भी इस लकड़ी को जलाया है, उस व्यक्ति के घर में कभी भी दुश्मनों ने कोई आक्रमण नहीं किया। कुछ किया कराया करा दिया होगा किसी दुश्मन ने तो वो भी खत्म हो गया होगा, यानी कि शत्रु भी खत्म, उसका जादू भी खत्म। तो बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही शानदार उपाय है दोस्तों, इसको जरूर कीजिएगा। आप अपने जीवन में यदि शत्रुओं से बहुत परेशान हो चुके हैं, आपको लगता है कि शत्रु आपको चारों तरफ से घेर चुके हैं और शत्रु ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन में से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी और शत्रु चाहकर भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों यदि शत्रु ने आप पर कोर्ट कचहरी का केस कर दिया है, शत्रु आपसे आकर के जबरदस्ती लड़ता है, शत्रु आपको नीचा दिखाता है, शत्रु आपके जीवन में हाहाकार मचा रहा है, तो दोस्तों ये वाला उपाय जरूर कीजिएगा। ये वाला उपाय आपको रविवार के दिन करना है, लेकिन जो उपाय जो लकड़ी है वो आपको शनिवार के दिन लानी है। तो दोस्तों कैसे लाएंगे, किस तरह से, पूरा मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक जरूर करते हैं दोस्तों और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि हर हर महादेव लिखने से महादेव बाबा, भोले बाबा आपकी हर मनोकामना को जरूर पूरी करते हैं। भगवान श्री राम का आशीर्वाद भी आप पर हमेशा के लिए बना रहता है, हनुमान जी का आशीर्वाद भी बना रहता है। चलिए दोस्तों किस तरह से इस प्रयोग को करना पड़ेगा। तो दोस्तों जो लकड़ी है वो लकड़ी आपको कौन सी काम में लेनी है, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों हमारे देश में वनस्पतियां अनंत हैं, अनंत वनस्पतियां हैं और हर वनस्पति का कुछ ना कुछ महत्व होता है, हर लकड़ी का कुछ ना कुछ महत्व होता है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि इस पेड़ के पास जाकर के आपने 3 ताली बजा दी तो आपका कार्य पूरी तरह से होगा। तो दोस्तों उसमें बहुत सारे लोगों को सफलता हाथ लगी और लोगों का कार्य हुआ है। लेकिन दोस्तों यदि आप मान लीजिए इस लकड़ी को ला करके अपने घर में जलाते हैं तो आपके घर में से जितनी भी नेगेटिविटी है वो तो सारी निकलेगी, साथ में आपके घर में जो भी शत्रुओं ने कुछ किया कराया, शत्रु बाधा आपके जीवन में आ गई थी, तो वो भी आपकी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो किस तरह से आपको ये उपाय को करना है, किस तरह से इस उपाय को आप करेंगे, तो पूरा वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से दिखेगा। देखिए दोस्तों शनिवार के दिन आपको ये लकड़ी लानी पड़ेगी। तो लकड़ी लाने का तरीका सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको रोली और कंकु और जो चावल होते हैं पीले कलर के चावल आपको अपने साथ में ले जाने हैं। चावल पीले कैसे होंगे, जब आप उसमें हल्दी डालेंगे तो आपके जो चावल हैं वो पीले हो जाएंगे। दोस्तों आपको शत्रु से घबराने की जरूरत नहीं है, शत्रुओं से डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी शत्रु से मत डरिए। सारे शत्रुओं का काट ये टोटका है, इस टोटके को आप कर लीजिए, सारे शत्रु जो आपके निस्तनाबूद हो जाएंगे। तो आप चावल को पीला कर लीजिए हल्दी से और आपको रोली और कंकु लेकर के जाना है। कहाँ जाना है, उस लकड़ी, उस पेड़ के पास। उस पेड़ का नाम अभी मैं आपको बताऊंगा। तो उस पेड़ के पास जाकर के आपको शनिवार के दिन ही, क्योंकि रविवार के दिन ही उपाय को करना है, तो शनिवार के दिन ही जाएंगे, एक दिन पहले जाएंगे, न्योता देने। तो पेड़ के पास जाएं, देखने आपके आसपास वो पेड़ है क्या, बिल्कुल होगा, निश्चित रूप से होता है। तो आप वहां जाएं, जाकर के आपको क्या चलाना है, सबसे पहले तो आपको कंकु रोली से पेड़ पर तिलक लगाना है और उसके बाद पीले चावल वहां पर रखने और 1 लोटा जल का ले जाना है, जल वहां समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद आपको हाथ जोड़ करके विनती करनी है कि हे वृक्षराज, आप सभी वृक्षों के राजा हैं और आपको भगवान भोलेनाथ बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप में कई तरह की तांत्रिक शक्तियां हैं और कई तरह की आप बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। तो आप हमारे शत्रुओं का नाश करने के लिए हमारे साथ चलिए। हम आपको यहाँ से आपकी छोटी सी लकड़ी हम हमारे साथ यहाँ पर ले जाना चाहते हैं। बस अब आपको मैं पौधे का नाम बताता हूं। दोस्तों आपने आंकड़े का पौधा का नाम सुना होगा, मदार का जिसे पौधा जाना जाता है, मदार इसे बोलते हैं, आंकड़ा इसे बोलते हैं। आपके एरिया में किस नाम से जाना जाता है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि क्या आपके एरिया में इस पौधे को किस नाम से जाना जाता है। तो मदार या आंकड़े का जो पौधा होता है, सफेद आंकड़ा मिल जाए तो सबसे ही बढ़िया। उसकी जो लकड़ी होती है ना, उसकी जड़ नहीं लानी है आपको, उसकी लकड़ी लानी है पौधे की। जहां पर पत्ते लगे रहते हैं ना डाली में, तो वो डाली आपको तोड़ करके लानी है। डाली तोड़ करके लाने के बाद आप इसको घर में सुखा दें, है ना। जैसे आप शनिवार के दिन यदि जाते हैं तो शनिवार के दिन ला भी सकते हैं। शनिवार के दिन सुबह के समय तो आप इसको नोता देंगे और 2-3 घंटे बाद आप जाकर के वापस इसको ला भी सकते हैं उसी दिन। तो घर में जब धूप में ऊपर छत पे रखेंगे तो थोड़ी सूख जाएगी। जब ये लकड़ी 2-4 लकड़ियां ले आए, 2-3 लकड़ी ले आए, ज्यादा लकड़ी मत लाइएगा, 2-3 लकड़ियां ले आइएगा इसकी, ठीक है ना। डाल तोड़ करके ला सकते हैं तो लकड़ी निकल जाएगी। तो लकड़ी को आप घर पे सुखा लीजिएगा। सुखाने के बाद इसे गंगा जल से धोइएगा, है ना। सबसे पहले लाते हैं आप धो लीजिएगा गंगा जल से, फिर सुखाइएगा। तो गंगा जल से या फिर किसी साफ पानी से इसको धो करके ऊपर छत पे रख दीजिए धूप में, तो धूप में पड़ी पड़ी सूख जाएगी, ठीक है ना। ज्यादा 3-4 घंटे में लकड़ी सूख जाती है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको साफ कपड़े से पोंछ लेंगे, साफ कर लेंगे। अब पोंछने के बाद अब क्या करेंगे,
अब आपको एक देसी घी लेना है, देसी घी का दिया जलाना है। देसी घी का दिया जला करके पूर्व दिशा में आपको बैठ जाना है ना। कहाँ बैठना है आपको? पूर्व दिशा में बैठना है। और पूर्व दिशा में रविवार के दिन इस प्रयोग को करना है, सुबह सुबह। रविवार के दिन सुबह 7 या 8 बजे इस प्रयोग को करना है। अपने घर में पूर्व दिशा में बैठ जाना है, लेकिन घर एकांत हो, घर में एकांत हो, है ना, कोई आपसे बातचीत नहीं करने वाला हो घर में, है ना। तो आप ऐसा कमरा चुनेंगे जहां पर आपसे कोई बातचीत नहीं करे, या छत पे आप जाकर के किसको उपाय को कर सकते हैं। यदि आपकी छत पर भी शांति रहती है तो आप वहां कर सकते हैं, लेकिन पूर्व दिशा में आपका मुंह होना चाहिए। जहां से सूर्य उदय होता है वहां से आपका मुंह होना चाहिए, यानी वहां पर आपका फेस होना चाहिए। अब आप एक कपूर अपने साथ ले जाएं, छत पे जा रहे हैं तो कपूर साथ में ले जाएं, और यदि आपके छत नहीं है तो कमरे में भी कर सकते हैं। कपूर ले लें साथ में और इसमें आग लगा दें। कपूर में आग लगा करके आप थोड़ा सा कंडा या फिर आप उपला या गाय का गोबर ले सकते हैं सूखा हुआ, ताकि इसको जलाने में आसानी होगी। तो जब जैसे ये कपूर और वो गोबर वगैरह देसी घी डाल करके आप जलाएंगे तो थोड़ी आग इसमें लग जाएगी। आग लगने के बाद अब एक लकड़ी आप उठाएंगे, मान लीजिए आपके 3-4 लकड़ियां हैं, या उनके टुकड़े कर लीजिए छोटे छोटे। तो आपको आग जला करके एक लकड़ी छोड़नी है। लकड़ी छोड़ने से पहले लकड़ी हाथ में लेकर के आपको क्या मंत्र पढ़ना है? ओम श्री सूर्याय स्वाहा, इदम सूर्याय इदम नमः। आपको ये बोलना है, ये आपको मिल जाएगा मंत्र, ठीक है। लकड़ी जैसे उठाएंगे और लकड़ी वहां पर आप आग में डालेंगे, यानी कि एक तरह का हवन आप करेंगे। तो आग में जैसे लकड़ी डालेंगे वैसे बोलेंगे ओम श्री सूर्याय स्वाहा, इदम सूर्याय इदम नमः। आपको ये मंत्र बोलना है, ठीक है ना। अब कितनी बार बोलना है? देखिए 8 बार भी बोल सकते हैं, 9 बार भी बोल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, कब तक कितनी आपके पास लकड़ी है और कितनी बार आप बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हाथ जोड़ करके सूर्य भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे सूर्य देवता, आप सभी ग्रहों के राजा हैं, आपके वश में सब कुछ है, शनि भी है, राहु भी, केतु भी है। तो आप मुझ पर पूरी तरह से नारायण की कृपा बना करके रखें। मेरे दुश्मन, मेरे शत्रु जो हैं मुझे परेशान कर रहे हैं। यदि किसी शत्रु का नाम आप लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, सामने से आकर के वार कर रहा है, तो शत्रु का नाम भी आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके शत्रु का नाम अजय है, तो आप बोल सकते हैं कि यार अजय नाम का शत्रु मुझे बहुत परेशान कर रहा है, इस तरह से बोल सकते हैं। या फिर आपके बहुत सारे शत्रु हैं, अनगिनत शत्रु हैं, शत्रु हैं, 1000-2000 शत्रु आपके हैं, है ना, गुप्त शत्रु हैं, वो आपके सामने नहीं आते। तो आपको केवल ये बोलना है कि मेरे शत्रु मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, मेरी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं, या फिर मुझे बीमार पटक रखा है, या मेरे घर में उच्चाटन करवा रखा है, या मेरे घर में बहुत ज्यादा निगेटिविटी फैला रखी है उन्होंने, मैं तरक्की कर नहीं पाता, मैं तरक्की करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं पाता, वो मुझे पीछे खींच लेते हैं। तो इस तरह से आपको बोलना है, अपनी मनोकामना बोलनी है। तो इन शत्रुओं का सर्वनाश कीजिए, उन शत्रुओं को हम मेरी जिंदगी से दूर कीजिए, मुझे उन शत्रुओं से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से आपको वहां पर हाथ जोड़ करके सूर्य भगवान से प्रार्थना करनी है। बस इतना करने के बाद आपको बस वहां से उठ जाना है। जैसे ही वो हवन पूरा होगा, आपकी लकड़ी जो है पूरी होगी, लकड़ी की राख को आपको साफ पानी में बहा देना है। जैसे साफ पानी का कोई जल स्रोत आपके वहां बह रहा हो, जैसे कोई नहर बह रही हो, कोई नाला बह रहा हो, लेकिन नाला जो बिल्कुल साफ होना चाहिए ना। गंदे नाले में आपको इसको नहीं डालना, या नदी में डाल सकते हैं, तालाब में डाल सकते हैं, लेकिन साफ जल स्रोत में इसको डालना है ना। इसकी राख को डाल करके वापस आ जाए। अब आप ये शनिवार को जो एक लकड़ी लाएं और रविवार को ये प्रयोग करें। दोस्तों बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही शानदार प्रयोग है। एक बार इसको आपने कर लिया तो आपके शत्रु पूरी तरह से निस्तानाबूद हो जाएंगे। अगले दिन से आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। अगले दिन यानी 24 घंटे के भीतर आपके शत्रु जो है वो तितर बितर हो जाएंगे। शत्रु आपके सामने आ जाएंगे, रोएंगे, पछताएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, यानी कि आपकी जिंदगी में से शत्रु का जादू भी खत्म होगा, शत्रु भी खुद भी खत्म हो जाएगा। तो बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर।